Hello everyone, welcome back to my channel that is Jia Shanki Medical Education. And today's topic is about inspection. ये जो वीडियो है इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर हमने MLM का सेकंड चैप्टर पढ़ा था विच वाज मटेरियल मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस. सो ये जो वीडियो है उसका पार्ट सेकंड होने वाला है जिसमें हमने इंस्पेक्शंस एंड बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है. एंड जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम क्वालिटी एश्योरेंस को, क्वालिटी कंट्रोल को बहुत अच्छे से डिटेल्ड में स्टडी करेंगे. सो गाइज इट विल बी पार्ट सेकंड एंड बहुत मज़ेदार है, मज़ा आएगा पढ़ने में. एंड एक ही वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना है. ऑफ कोर्स अगेन मैं आप लोगों से बोलूँगी वीडियो को शुरू करने से पहले, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें. ओके, चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं. सो यहाँ पर हम बात करेंगे इंस्पेक्शन के बारे में. ओके, जब हमारे पास सामान इन्वेंट्री में आ जाता है, इन्वेंट्री में रखने के लिए हम उस सामान को इंस्पेक्ट करते हैं, कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में सो दैट हम इन्वेंट्री बहुत अच्छे से कर सकें. गाइस ठीक है, सो उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि ये कैटेगराइजेशन करना कैसे है, किस किस मेथड से हम कर सकते हैं एंड उनके क्या बेनिफिट्स है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा important topic है ये. Okay, so inspection, there are so many methods are available for the analysis of laboratories inventory. There are so many methods are available for analysis of laboratories inventory. Some of these given below. बहुत सारे एनालिसिस मेथड्स होते हैं जिससे हम इन्वेंट्री को कैटेगराइज कर सकते हैं, कंट्रोल रख सकते हैं. वो हम अब पढ़ने वाले हैं. वो देखिए, सबसे पहला है ABC एनालिसिस. सो इसको स्टडी करते हैं पहले. ABC analysis is a technique of controlling inventories based on their value and quantities. ABC एनालिसिस जो है ये एक टेक्निक है जिससे हम कंट्रोल करते हैं हमारी इन्वेंट्रीज को. इन्वेंट्रीज, नाउ इन्वेंट्रीज क्या है, जो इससे पहले वाली वीडियो जो पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बताया था दैट व्हाट आर दी इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्री का मतलब होता है जब हमारे पास गुड्स आ जाती हैं, चीज़ें आ जाती हैं लैब्स की, उनको जो हम स्टोर में रखते हैं दैट इज नोन एज इन्वेंट्री. ओके, सो इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए टेक्निक है, ठीक है, जो कि बेस्ड है मटेरियल की वैल्यू एंड क्वांटिटीज के ऊपर कि उसकी वैल्यू कितनी है, हाई कॉस्ट कितना है एंड क्वांटिटी कितना है, उसका उन दोनों के ऊपर कैटेगराइज किया जाता है इसको. इट इज मोर रिमेम्बर्ड एज एन एनालिसिस फॉर ऑलवेज बेटर कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री. एबीसी को याद भी इस तरीके से किया जा सकता है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री. इससे इन्वेंट्री बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है. Okay, here all items of the inventory are listed in the order of descending values. यहाँ पे क्या होता है, जितने भी items होते हैं वो descending value में ordered किए जाते हैं. Okay, showing quantity held and their corresponding value, उसकी quantity के accordingly और उसकी value के accordingly. ये अभी मैं आपको चार्ट में बहुत अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है अभी. ओके, Then the inventory is divided into 3 categories. तब हम inventory को 3 categories में divide करते हैं which is A, B and C on their respective values. उनके respective values के accordingly. देखिए A का मतलब क्या होता है, A stand करता है for high value item. A कैटेगरी के अंदर हम उन आइटम्स को रखते हैं बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं, जिनकी कॉस्ट हाई होती है. सो ज़्यादा कॉस्टली आइटम्स हम उतना ज़्यादा नहीं खरीदते हैं, उनकी जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है लेकिन उनकी कॉस्ट बहुत हाई होती है. देन बी रेफर्स टू मीडियम वैल्यू आइटम्स. बी जो होते हैं वो मीडियम वैल्यू आइटम्स होते हैं, ना बहुत ज़्यादा सस्ते ना बहुत ज़्यादा महंगे. ओके, एंड सी रेफर्स टू लो वैल्यू आइटम्स. सी का मतलब होता है जिनकी रेंज बहुत कम होती है. ओके, आगे इसको स्टडी करते हैं. सो ए कैटेगरी को थोड़ा सा और देखिए. ए कैटेगरी कंप्राइजेस ऑफ इन्वेंट्री विच इज वेरी कॉस्टली एंड वैल्यूएबल. जो एक कैटेगरी है उसमें इन्वेंट्री में सामान जो रखा जाता है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, वेरी कॉस्टली, और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है. नॉर्मली 70% ऑफ द फंड आर टाइड अप इन सच कॉस्टली स्टॉक्स.
100% स्टॉक में से जो 100% स्टॉक का जो वैल्यू है उसमें से 70% का जो वैल्यू है वो ए कैटेगरी में डाला जाता है, ओके, विच वुड बी अराउंड 10% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टॉक्स। पैसे के मामले में 70% हो गया वो, एंड वॉल्यूम के मामले में वो कितना हो गया, स्टॉक की वॉल्यूम के मामले में 10%। ज्यादा महंगा लिया लेकिन कम क्वांटिटी में लिया, ठीक है। सो ये वाली बात हो गई। उसके बाद बिकॉज द स्टॉक इन दिस कैटेगरी आर वेरी कॉस्टली, अब जो स्टॉक इस कैटेगरी में हम रख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। दीज रिक्वायर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, इसलिए ये रिक्वायरमेंट होती है कि हम उसकी मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से करें, बहुत अच्छे से करें, ऑन डे टू डे बेसिस, डेली बेसिस पे हमने उनकी इंस्पेक्शन अच्छे से करनी है गाइस। Now there is B category, okay, so comprises of inventory which is less costly। इसमें इन्वेंट्री में कौन सी कैटेगरी आती है, जो कि लेस कॉस्टली होती है ए के कंपैरेटिवली, ओके, सो लेस कॉस्टली। 20% ऑफ द फंड्स आर टाइड अप इन सच स्टॉक्स, इसमें क्या होता है 20% फंड होता है, ठीक है, एंड दीज अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्टॉक्स, और इसमें 20% वॉल्यूम होता है, 20% फंड रहता है, ठीक है। 70% ऊपर कवर हो गया पैसों के मामले, यहाँ 20% कवर हो गया, ठीक है, एंड 20% ही वॉल्यूम रहता है, ठीक है। दीज आइटम्स रिक्वायर मॉनिटरिंग ऑन वीकली और फोर्टनाइटली बेसिस, इसको हमने क्या करना है कि वीकली मॉनिटर करना है, ठीक है। अब सी कैटेगरी के बारे में बात कर लीजिए। कंसिस्ट ऑफ सच स्टॉक्स विच आर लीस्ट कॉस्ट, इसके अंदर ऐसे स्टॉक्स को कंसीडर किया जाता है जिसकी कॉस्ट बहुत लीस्ट होती है, कम अमाउंट की होती है, सो लीस्ट कॉस्ट वाले आते हैं सी कैटेगरी में। वॉल्यूम वाइज दे फॉर्म 70% ऑफ द टोटल स्टॉक्स, बट वैल्यू वाइज देखिए, वॉल्यूम अगर मात्रा के अकॉर्डिंग बोले तो 70% जो भी आइटम है वो इसके अंदर आता है, अगर वैल्यू के अकॉर्डिंगली बोले तो 10% उसके अंदर इन्वेस्ट किया गया होता है, सबसे कम अमाउंट के होते हैं ना ये, ठीक है। दिस कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स कैन बी मॉनिटर ऑन अ मंथली एंड बाय मंथली बेसिस, इस तरीके के स्टॉक को आप 1 से 2 महीने के बीच में मॉनिटर कर सकते हैं, ओके गाइस। सो रिपीट कर लेते हैं एक बार, अब मैं आपको एक टेबल के अकॉर्डिंगली बताती हूँ। ये देखो, सो यहाँ पर ए बी एंड सी कैटेगरी एनालिसिस को डायरेक्शंस दी गई हैं। देखिए, जो ए कैटेगरी है उसके अंदर 70 to 80% वैल्यू वाला स्टॉक होता है, जिसकी कॉस्ट जिसके ऊपर 70 से 80% पैसा खर्च हुआ है। अब जिसके ऊपर 70 से 80% पैसा खर्च हो गया है, ठीक है, वो हाईएस्ट वैल्यू वाला सामान होगा, और अगर क्योंकि वो हाईएस्ट वैल्यू वाला सामान है, सो एक्यूरेट कंट्रोल नीडिंग भी है, उसके ऊपर कंट्रोल हमें ज्यादा करना पड़ेगा। देन बी में आता है 15 से 25% वाला स्टॉक वॉल्यूम वैल्यू, ठीक है। सो हमारे टोटल 100% में से जिसके ऊपर 15 से 25% हमारा पैसा गया है वो बी में आता है, उसको बोलते हैं मॉडरेट वैल्यू, ठीक है, मॉडरेट वैल्यू। और मॉडरेट वैल्यू के ऊपर मॉडरेट कंट्रोल ही नीडेड होता है, जिसको हम वीकली देख सकते हैं, ठीक है। एंड सी पे 5% to 10% आता है वैल्यू के अकॉर्डिंगली, लेकिन उसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा होती है, ठीक है। लोएस्ट वैल्यू मिनिमम कंट्रोल नीडेड, लोएस्ट वैल्यू रहती है, कम पैसे वाला है तो मिनिमम कंट्रोल चाहिए होता है उसके ऊपर, आप 1 से 2 महीने के बीच में उसके ऊपर इंस्पेक्ट कर सकते हैं। आई होप अब आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा, ओके। एक बार देख लीजिए, अगर ए कैटेगरी है हाईली प्रायोरिटी दी जाती है उसको, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, मेजर सिग्निफिकेंस होता है। बी में आ गया मीडियम प्रायोरिटी दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट होता है, वो पहले वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, मीडियम सिग्निफिकेंस रहता है। सी में आता है लो प्रायोरिटी वाले आते हैं, लेस इंपॉर्टेंट आता है, और माइनर सिग्निफिकेंस होता है। देखिए देखिए, इससे पहले हमने कैटेगरी के बारे में बात की ए बी सी, अब हम कैटेगरी के बारे में बात करेंगे वीईडी एनालिसिस। एक एनालिसिस पढ़ा हमने ए बी सी, ओके, अब हम पढ़ रहे हैं वीईडी एनालिसिस। सो वीईडी एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट that classifies inventory item into 3 categories based on their critically to the business,
ओके इसमें भी हम 3 कैटेगरी में उनको क्लासीफाई कर रहे हैं, लेकिन उनकी क्रिटिकलिटी को देखकर बिजनेस के अकॉर्डिंगली, मतलब वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको कैटेगराइज करते हैं। ओके सो सबसे पहला है वी, सेकंड है ई एंड थर्ड है डी। सो वी के बारे में बात करिए। आइटम्स आर रिक्वायर्ड टू द बिजनेस ऑपरेशन। ऐसे आइटम्स इसके अंदर इंक्लूड करते हैं जो कि हमारी लेबोरेटरी के ट्रीटमेंट, हमारी लेबोरेटरी के अंदर होने वाले प्रोसीजर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है बिजनेस ऑपरेशन। एंड वुड कॉज मेजर डिस्ट्रप्शन इफ दे वर टू रन आउट, और अगर वो हमारे स्टॉक से ख़त्म हो गए तो उनकी वजह से हमारा काम का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है ऑफ वाइटल आइटम्स इंक्लूड रॉ मटेरियल, जैसे कि हमारा रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, क्रिटिकल कंपोनेंट्स हो गए, फिनिश्ड गुड्स हो गए दैट आर इन हाई डिमांड। मतलब कि मान के चलिए हमारे पास सीजनेबल टाइम पे फॉर एग्जांपल डेंगू चल रहा है, ठीक है, सो उसके लिए जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है हमें वो चाहिए होंगी, वो हमारे वाइटल में इंक्लूड होती हैं। अगर वो आपके पास नहीं होंगी तो आपका फ्लो ऑफ वर्क रुकेगा, ठीक है, जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता, वो तरीके का मटेरियल वाइटल में कंसीडर किया जाता है। देन देयर इज एन असेंशियल, ठीक है, आइटम्स आर इम्पॉर्टेंट टू द बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट होते हैं लेबोरेटरी के अंदर काम करने के लिए, बट दे आर नॉट एज क्रिटिकल एज वाइटल आइटम्स, लेकिन ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि वाइटल आइटम्स होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ असेंशियल आइटम्स इंक्लूड, इसके अंदर असेंशियल आइटम्स क्या क्या होते हैं, मेंटेनेंस के लिए जो चीज़ें होती है, ठीक है, सब मेंटेनेंस, फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस सप्लाईज होगी, स्पेयर पार्ट्स हो गए, ऑफिस सप्लाई होगी, जो लैब के अंदर अलग अलग चीज़ें यूज़ होती है, फॉर एग्जांपल हमारे ग्लव्स हो गए, ठीक है, और वॉशिंग का सामान हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कंसिडर हो जाती है, ठीक है। Then there is a desirable. Desirable items are not essential to the business operation. ये desirable amount items होते हैं जो कि इतने ज़्यादा important नहीं होते हैं लेकिन चाहिए, ठीक है, बट दे आर स्टिल इम्पॉर्टेंट टू हैव इन स्टॉक, लेकिन उनको स्टॉक में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल डिजायरेबल आइटम इंक्लूड प्रमोशनल आइटम्स, सीजनल आइटम्स एंड लो वॉल्यूम आइटम्स। इनके बिना ऐसा नहीं है कि आपका काम चलेगा नहीं, चलता है, लेकिन इनका होना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ ऐसी टेस्टिंग जो आपकी रेयर होती है, ठीक है, जो डेली बेसिस के अकॉर्डिंगली उतना टेस्टिंग नहीं आ रही है, लेकिन कभी कभी आ सकती है, इसलिए उनका होना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो देखिए इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट टर्म लिखी है, एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखा है, वीईडी एनालिसिस इज अ वैल्यूएबल मेथड फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए वैल्यूएबल मेथड माना गया है बिकॉज इट हेल्प्स बिजनेस टू प्रायोरिटाइज देयर इन्वेंट्री लेवल्स। इसकी वजह से हमारा जो बिजनेस है उसके अंदर जो चीज़ें हैं उनको हम प्रायोरिटाइज करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पोजीशन पे रखते हैं अपनी बिजनेस लेवल के अकॉर्डिंगली, एंड फोकस देयर रिसोर्सेज ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइटम्स है उनको भी कैटेगराइज हम इसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ओके अगेन आप इसका एक देख लीजिए फ्लो चार्ट। सो वीईडी एनालिसिस, इसमें वाइटल में वुड कॉज अ मेजर डिस्टर्बशन इफ दे वर टू रन आउट, अगर ये वाइटल वाले नहीं होंगे तो इनकी वजह से हमारा काम खराब होगा, वर्क फ्लो डिस्टर्ब होगा। असेंशियल, इंपॉर्टेंट टू दी बिजनेस ऑपरेशन बट दे आर नॉट एज क्रिटिकल एज वाइटल आइटम्स, इंपॉर्टेंट है लेकिन वाइटल आइटम की तरह क्रिटिकल नहीं है इतने ये। डिजायरेबल, नॉट असेंशियल टू द बिजनेस ऑपरेशन बट दे आर स्टिल इम्पॉर्टेंट, ये इतने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होंगे तो काम आपका रुकेगा। ओके नोट में देख लीजिए, व्हेन एबीसी एनालिसिस कंबाइंस विद वीईडी एनालिसिस, ए मेथड बी मेथड, एबीसी एनालिसिस वीईडी एनालिसिस जब कंबाइन होते हैं ये इन्हांस करते हैं, इट इन्हांसेस द एफिशिएंसी ऑफ इन्वेंट्रीज कंट्रोल, इन्वेंट्रीज के कंट्रोल के एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। ओके now let us talk about the storage. Okay, so storage is meant by holding in care of all kinds of stores and materials, semi processed and fully processed products. storage का मतलब क्या है, आपके पास जितने भी काइंड के स्टोर्स वाले सामान हैं उनको जब हम होल्ड करके रखते हैं बहुत ही
अच्छे से हिफाजत के साथ वो क्या चीज़ें होती है, वो मटेरियल हो सकते हैं, सेमी प्रोसेस्ड हो सकते हैं या फिर फुल्ली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, उनको जब हम बहुत हिफाजत के साथ रखते हैं, दैट इज़ नोन एज स्टोरेज। स्टोरेज मैनेजमेंट डील्स विद प्लानिंग। ये डील किसके साथ करता है? स्टोरेज मैनेजमेंट अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा? प्लानिंग के ऊपर, कोऑर्डिनेशन के ऊपर एंड कंट्रोल ऑफ वेरियस एक्टिविटीज रिगार्डिंग इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक स्टोरेज। इफेक्टिव, एफिशिएंट, इकोनॉमिक स्टोरेज एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ता है एंड स्टोर कीपिंग के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। ओके, सो इन टर्म्स को एक बार हम स्टडी कर लेते हैं। स्टोर कीपिंग का मतलब क्या होता है? इट मे बी डिफाइंड एज दैट एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल्स कंट्रोल कंसर्न विद फिजिकल स्टोरेज ऑफ गुड्स। स्टोर कीपिंग का मतलब होता है जब हम मटेरियल को फिजिकली स्टोर करते हैं, ठीक है। एंड स्टोर रूम का मतलब क्या होता है? द स्टोर रूम इज अ प्लेस, ये एक जगह होती है, एक प्लेस होती है वेयर ऑल एक्स्ट्रा, जहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा एंड अनयूज्ड मटेरियल को हम स्टोर करते हैं, ठीक है। चाहे आप स्टोर रूम में कर लो, चाहे अपने घर में उसको स्टोर कर लो, वो स्टोर रूम ही कहलाएगा। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ स्टोर रूम्स। स्टोर रूम्स के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। ओके, टू रिसीव रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड और परचेज्ड आइटम्स फ्रॉम सेलर एंड टू चेक देम फॉर आइडेंटिफिकेशन। देखिए, सेलर से जब हम रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड और परचेज्ड आइटम्स को लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको चेक करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ये फंक्शन है उसका। टू मेक अ रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल रिसिप्ट, मटेरियल की रिसिप्ट का रिकॉर्ड बनाते हैं। करंट स्टेटस ऑफ मटेरियल इन स्टोर रूम, करंटली स्टोर रूम में कितना मटेरियल है, इन सब की रिसिप्ट बनाते हैं। टू मेंटेन पोजीशनिंग ऑफ मटेरियल्स इन द स्टोर रूम में कौन सी चीज़ कहाँ पर पोजीशन की जाएगी, रखी जाएगी, वो चीज़। टू मेंटेन स्टॉक सेफ्टी, स्टॉक की सेफ्टी रखना एंड इन गुड कंडीशन टू इंश्योर दैट दे डू नॉट सफर फ्रॉम डैमेज, और अच्छी तरीके से रखना है ताकि सामान डैमेज ना हो। इशूइंग द आइटम्स मटेरियल्स टू कंसर्न लेबोरेटरी पर्सनल एंड डिपार्टमेंट, इशू करना सामान को लेबोरेटरी पर्सनल एंड डिपार्टमेंट के लिए। उसके बाद मेकिंग अ रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट एंड इशू स्लिप्स, हमने रिसिप्ट एंड इशू स्लिप का रिकॉर्ड बनाना है। टू प्लान फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, हमने जितना भी स्पेस है स्टोर रूम के अंदर उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, वो चीज़। एंड कोऑपरेटिंग टू फुल एक्सटेंट विच परचेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट, ये परचेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो गाइज, ये वीडियो यहीं तक था, विच वॉज पार्ट 2 ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल। ओके, क्वालिटी कंट्रोल वाला जो थर्ड पार्ट है उसमें सिर्फ हम क्वालिटी कंट्रोल के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जो कि डिटेल्ड वीडियो आएगा आपके पास, मे बी टुमारो इट विल बी अपलोडेड। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल रहती हैं, आपको स्टडी में ये बहुत ज़्यादा हेल्प दे रही है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि ये आपको हेल्प देती है, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, लाइक करें, कमेंट करें कि आपको वीडियोस कितनी हेल्पफुल रहती हैं एंड आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो भी ज़रूर बताएं, मुझे देखकर बहुत खुशी होगी। एंड प्लीज़ डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।